हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ सबसे पहले मैंने अपनी मॉर्निंग ही शुरू की है। ऊपर फ्रेश आके छत पे ब्रश किया यहीं पे, ठीक है। एंड आफ्टर देन ये देख रहे हो मेरे दांत और मेरी एक्टिंग। ओके, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा दाना डाला और फिर पक्षियों को पानी डाला, ठीक है। प्रोडक्टिव मॉर्निंग, ओके, रिचुअल्स है हमारे। उसके बाद मेरी मम्मी आ गई थी छत पे, सो आई एम कैप्चरिंग माई मॉम। तो अब हम करेंगे 10 आवर स्टडी, ओके। चैलेंज आज का, वैसे तो हम यूजुअली करते ही हैं, बट व्लॉग में आज करेंगे 10 आवर स्टडी, ओके, शूट के साथ। फिर मैं नीचे गई फर्स्ट फ्लोर पे, तो मैंने देखा कि नीचे कावड़ यात्रा आ रही है, तो फिर मैंने शूट कर लिया। बिकॉज कितना अच्छा लग रहा है ना कि छोटे छोटे बच्चे भी कावड़ लेके जा रहे हैं। इट्स सो प्योर ना। फिर मैं फ्रेशन अप हो गई, गेट सेट रेडी फॉर द डे 10 आवर्स चैलेंज। फिर यहाँ आके पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट की लिस्ट निकाली है, जो मेरी कॉपी रहती है ऑलमोस्ट, वो निकाल के यहाँ मैं अपनी टू डू लिस्ट सेट कर रही हूँ कि मुझे आज के डे में क्या क्या करना है, क्या क्या प्रोडक्टिव करना है, ठीक है। उसके बाद आज का डे हम शुरू करेंगे, क्योंकि बेसिकली नॉर्मली रहने वाला है, क्योंकि अभी अपने एथिक्स कंप्लीट करना है अपन को, और फिर हिंदी ऑप्शन करना है। मेन ये रहता है अपने करंट अफेयर्स के साथ। तो ये 10 आवर्स का मैंने टाइमर शुरू कर दिया था। यहाँ पे 9:31 से शुरू हो गया था अपना टाइमर, ओके। फिर यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर लगा लिया है मैंने पीआईबी का, जो न्यूज़ एनालिसिस करती हूँ मैं डेली, मतलब दृष्टि आई से करती हूँ, और अपने हिंदी मीडियम में मुझे यही बेस्ट लगता है। बाकी मैंने देखा भी नहीं, और विजन आइज का 1-2 बार देखा था, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, मतलब। तो फिर मैं यहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ, मतलब। और इसमें क्या होता है कि अपन को डेली न्यूज़ के साथ साथ मतलब पीआईबी का भी मिलता है आजकल, क्योंकि पहले स्टार्ट नहीं था। पीआईबी की सीरीज़ अब शुरू हो गई है, तो मतलब इसके अंदर पूरी जो वीक की समरी आती है पीआईबी की, उसकी वीडियोस हमें सर बताते हैं। तो यहाँ पे वही कर रही थी मैं, क्योंकि मेरा लास्ट वीक का रह गया था, तो कल संडे था, इसलिए फिर मैंने बैठ के पहले इसको पीआईबी वाले को कंप्लीट किया। क्योंकि आजकल अपने 2026 के प्रीलिम्स के चक्कर में, जो अपनी यूपीएससी की जो रिफॉर्म्स के चक्कर में, उन्होंने अपना जो है सोर्स भी रिवील किया था पीआईबी से। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो सबसे पहले फिर मैंने ये निपटाया। देख रहे हो आप, मैं नोट्स लिख रही हूँ अभी यहाँ पे, साथ में एडिटिंग भी चल रही है मेरी, शूट हो रहा है ना, इसलिए। फिर ये मैंने यहाँ पे मतलब रिकॉर्ड का थोड़ा सा क्लिप लिया है आपके लिए। जैसे यहाँ पे चल रहा है कि रिकॉर्ड एक्सपोर्ट पहुँच गया है अपना इंडिया का, अब तक का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड गया है। कितना गया? $863.1 बिलियन, ओके। ये कंप्लीट हो चुकी थी मेरी क्लास। देख रहे होंगे टाइम, आपको दिख रहा होगा अभी 11:15 बजे तक, और ये अपना टाइमर था वो 8:25 हो गया, मतलब एट मॉक्स अपन को 1.5 घंटा हो गया था। और ये इसके नोट्स बने थे आज के। पीआईबी जितने भी अचीवमेंट्स है, जितनी भी स्कीम्स है, वो सब नोट कर ली थी मैंने, मतलब। क्योंकि अंदर हमें ये काम ही आने वाले, पीआईबी को हम पढ़ते ही नहीं है, मतलब। तो इसका बेसिक नोट्स ये अच्छा रहेगा हमारे लिए। कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा बीटरूट को मतलब एज ए लंच ट्राई किया, मम्मी ने दिया था मुझे, मतलब काट के मैं तो खा ले। फिर कुछ बना हुआ था आज दिन में, तो फिर उसका मैंने बीच में ऐड कर दिया, वैसे एक साथ ही। कोफ्ते कहते हैं इसको अपन। पढ़ते पढ़ते आगे थोड़ी सी नैप रेडी है, अब वापस बैक टू स्टडी चलते हैं। दिखाती हूँ, ओके। तो दिन में कोफ्ते वोफ्ते खाने के बाद, नींद लेने के बाद, फिर मैंने अपना जो वापस स्टार्ट किया था शाम को, तो मैं छत पे चली गई थी। वहीं पे फिर मैंने स्टार्ट किया था। ये मैंने केस स्टडीज़ का जो एथिक्स का था, पेराइटिस, वो मैंने लिखे थे केस स्टडीज़ की, और मैंने 3 केस स्टडीज़ लिखी थी, मतलब। तो ये हो गई थी डन, और फिर ये करते करते मुझे हो गई थी शाम, ठीक है, दिख रहा होगा। फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्योंकि भाई एटॉमिक हैबिट मैंने पढ़ी नहीं थी, वो सबसे लास्ट में रखी थी फिर मैंने। तो अभी मेरा हिंदी ऑप्शन चल रहा है, क्योंकि इसके मुझे पीवाईक्यूज लिखने हैं अपने यूनिट 1 के, जो अवट अपभ्रंश पुरानी हिंदी थी, उसके मुझे पीवाईक्यूज लिखने थे यहाँ पे सबसे पहले। बिकॉज मुझे लगता है कि कितना भी एक्टिव डे हो, कितना भी शूट हो, कुछ भी हो, अपनी प्रायोरिटी जो है पढ़ाई को देनी ही पड़ेगी, चाहे जो हो जाए। और फिर अपन यूपीएससी कर रहे हैं, तो इतना टाइम तो डिज़र्व करती है यार, ठीक है। फिर मैं थक गई थी वैसे तो, लेकिन फिर भी मैंने कंटिन्यू किया।
और आके क्वेश्चंस को देखा, मतलब यहाँ मैं क्वेश्चंस को देख रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है रिपीटेड थीम में है, क्या है। तो ये मैंने देखा और अपने प्रीवियस वीडियो में देख लिया होगा कि मैंने रिवीजन कर लिया था बाई अपने जो पास में दिख रही हो आपके उस नोट्स की कॉपियाँ किताबें, उससे मैंने रिवीजन कर लिया था। फिर यहाँ पे मैं देख रही हूँ अभी क्वेश्चंस की कौन कौन से रिपीटेड है, कौन कौन से रिपीटेड नहीं है, क्या थीम्स लिखनी है मुझे। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा मतलब ये नोट्स वाली जो किताब है उसको भी खोला, क्योंकि मुझे PYQs को मतलब नोट करना है। वैसे मुझे आधा आधा याद है लेकिन प्रॉपर याद नहीं है, सो मैं चाहती हूँ कि एक बार पहले PYQ तो अच्छे से लिख लूँ मैं, उनका एक मॉडल आंसर बना के रख लूँ अपने पास PYQs का, उसके बाद फिर मैं उनको लर्न करती जाऊँगी मतलब। तो इस टाइप से मैंने स्ट्रैटेजी बना के पहले PYQs को लिखा कि PYQs एक्चुअल में अगर सेम, क्योंकि थीम अपनी सेम ही रहती है, तो भाई मैं कैसे लिखूँगी, क्या उसका मतलब पैटर्न रहेगा, क्या उसकी मैं इंट्रो बॉडी कंक्लूज़न लिखूँगी। सो इस टाइप से फिर यहाँ मैं देख देख के मतलब सारा कंप्लीट कर रही हूँ कि किस पॉइंट्स में क्या पॉइंट्स में ऐड कर सकती हूँ, इस टाइप से। ये कंप्लीट हो चुका था। फिर मेरा मैंने 3 जो है क्वेश्चंस लिखे थे, मतलब वो थीम वाइज थे क्योंकि ऑलमोस्ट थीम रिपीटेड ही थी कि अपभ्रंश, आवट की व्याकरणिक संरचनाएँ, ठीक है, भाषागत विशेषताएँ, तो वो सब ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। देख रहे होंगे आप नोट्स टैबुलर फॉर्मेट में, नोट्स के थ्रू फिर मैंने बनाया मतलब आंसर राइटिंग की इनकी, ये ऐसे। मतलब मैंने तीनों क्वेश्चन अलग अलग लिखे थे, एक 20 मार्क्स का था, एक 10 का था और एक 15 मार्क्स का था। इस हिसाब से मैंने इसको कंप्लीट किया है। फिर ये अपना एटॉमिक हैबिट बच रहा था, तो फिर मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट दिए थे एटॉमिक हैबिट को। ये पढ़ा मैंने। आज का था ये कि हर दिन 1% बेहतर होना है। एक दिन बेहतर होंगे, एक दिन ख़राब होंगे, तो उससे हमारा ग्राफ कितना ऊपर और कितना नीचे जा सकता है, ये नॉर्मली सबको पता है, लेकिन हम इसको फॉलो नहीं करते हैं। सो यस, हमें इसको फॉलो ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। और आप भी अगर मतलब थोड़ा और आपको टाइम मिलता हो बीच में दिन में कभी, तो एक ये अच्छी हैबिट तो अपने को डेवलप करनी ही चाहिए अपने रूटीन के अंदर। थोड़ा सा अदर अदर तो नहीं कहूँगी, पढ़ाई का ये और एक माइंड का थॉट डेवलपमेंट का काम है ये भी, तो ये भी करना चाहिए अपन को। मैं भी नहीं करती थी, फिर मैंने भी कहीं से सुना कि बुक्स पढ़ने से थोड़ा अच्छा मतलब ग्रोथ होगा, तो फिर मैंने भी शुरू कर दिया। छोटी छोटी आदतों की चमत्कारिक ताकत, देख रहे हो। मतलब ये रियल है कि हम धीरे धीरे अगर छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे ना, तो हम भी अपनी जो मंजिल है उसको अचीव कर लेंगे। जैसे यहाँ दिख रहा है कि अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त बना देगी, ख़राब आदतें समय को शत्रु बना देगी, ठीक है। तो अच्छी आदतें तलवार, दो धारी तलवार है मतलब। तो बुरी आदतें कैसे अपने को ख़त्म कर सकते हैं और अच्छी आदतें कैसे अपन को बेहतर बना सकती है। सो सीरियसली द बुक इज़ वेरी नाइस, वेरी गुड। अभी तक मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी जितने पेजेस पढ़े उसमें मुझे नॉलेज ही मिली है, ठीक है। फिर ये टू डू लिस्ट को अपन को टिक करना था कि अपन ने आज क्या किया क्या नहीं किया है, तो PIB कर लिया था। दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर मैं वैसे पढ़ती हूँ डेली, लेकिन आज नहीं पढ़ पाई थी मैं। एथिक्स का रिवीजन हो चुका था, आपने देखा होगा अभी। एथिक्स के मैंने PYQs लगा लिए थे और केस स्टडीज़ कर ली थी, और डिस्कशन पीयर ग्रुप का हो गया था। एटॉमिक हैबिट अपनी हो गई अब कंप्लीट, और टारगेट 10 आवर्स का देख रहे होंगे आप, चल रहा था अपना, वो हो गया था कंप्लीट। लेकिन मेरा जो फ़ोन का कुछ इशू हो गया था मतलब, तो टाइमर ऑटोमेटिक ही पता नहीं कहाँ चला गया, मतलब ऑफ हो गया था। लेकिन टास्क अपने कंप्लीट हो चुके हैं सारे के सारे आज के। सो दिस इज़ वेरी मच रिलैक्सिंग एंड यस। अब मेरा लास्ट टाइम जो रहता है, मी टाइम रहता है, और मैं करती हूँ जर्नलिंग, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नई नई आदतें डेवलप करनी चाहिए अपनों को अपने अंदर, बिकॉज़ अपने आप को टाइम नहीं दिया तो फिर क्या ही किया, ठीक है। अपने थॉट्स पे कंट्रोल होना चाहिए अपना, अपने जो अपने टास्क है, अपने वर्क्स है, उन पे क्या हो रहा है, पूरे दिन में अपनी एक्टिविटी क्या रही, पूरे दिन में अपने कौन से मतलब माइनस पॉइंट अपने फील किया, कौन सा प्लस पॉइंट अपने अंदर आया। सो दिस वाज आई, मतलब मैं यही सब इसके अंदर लिखती हूँ। फिर देखती हूँ कि आज का ओवरऑल दिन कैसा गया, कहाँ पे मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, कुछ अच्छा किया। सो बस यही लिखती हूँ मैं इसके अंदर जर्नलिंग में, ठीक है। सो आज का मैं ये रखा था कि क्योंकि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी आज, तो आज का मेरे दिन का मैंने जो माइनस पॉइंट था वो यही नोट किया था कि मैं इतनी ज़्यादा नींद में और नैप ना लूँ दिन में, क्योंकि कल मुझे लगता है दिन भी थोड़ा अच्छा था और
ज़्यादा ही मैंने मतलब दिन में देखा अपने कोफ्ता वगैरह खा लिए थे, तो शायद उस वजह से नींद आ गई, बट फिर भी मैं इसको अवॉइड करने की कोशिश करूँगी फॉर द नेक्स्ट डे। सो यस, ये था मेरा आज का डे। आई होप यू लाइक माई ब्लॉग एंड आपको थोड़ा भी पुश मिला हो, सो इट्स मतलब बेनिफिशियल फॉर मी कि मैं आपको कुछ अच्छा इसके अंदर दिखा पाई और आपको भी मोटिवेट कर पाई हूँ। सो दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद।